वर्ल्ड में सबसे इंपॉर्टेंट जो है, क्लोज वर्ल्ड में सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है हम लोगों का आज के दिन में बहुत सारा दुर्घटना हो रहा है, जिसमें पीपी जो हम लोगों का जो प्राथमिक सुरक्षा का उपकरण है, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, उसमें बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है। रोल का मतलब है उसका इंपॉर्टेंस अभी पता चल रहा है। ओके, तो पीपीई में क्यों कैसे इंपॉर्टेंस पता चल रहा है, सबसे पहले मैं चर्चा कर लेता हूं। उसके बाद यहां पर देखेंगे चेक बिफोर यू स्टार्ट वर्क। आप जब काम चालू करेंगे तो आपका जो पीपीई है, आपका जो पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट जो है, उसमें क्या क्या आप लोगों को देखिए, हर टाइम तो कोई आदमी अगर 400 या 500 आदमी रहेगा तो उसका पीछे और 400 आदमी तो रह नहीं पाएगा, तो खुद का तो कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटी लेना पड़ेगा। तो ये जो रेस्पॉन्सिबिलिटी जो है ये आप लोगों को खुद में तैयार करना होगा। तो सबसे पहले एक दुर्घटना जो है जस्ट कुछ दिन पहले हुआ था, फिर मैं एक बार चर्चा करना चाहता हूं। टाटा स्टील के अंदर एक आदमी का उंगली में चोट लगा। उंगली में चोट लगा, कैसे लगा? आप लोग देख रहे हैं बहुत सारा स्ट्रक्चर जो है उसमें कैसे ट्रांसफॉर्म होता है। दो तरीका है, एक है मैकेनिकल जिसमें क्रेन का इस्तेमाल होता है, और सेकंड है मैनुअल जिसमें आदमी के द्वारा एक जगह से दूसरा जगह सामान को लेकर के जाना पड़ता है ना। जहां पर गाड़ी आने जाने का सही जगह नहीं है, जहां पर सही उपाय नहीं है, आदमी को लेकर के जाना पड़ेगा। तो वही सेम सिचुएशन है। कभी कभी हम लोग क्या होता है, कभी कभी थोड़ा सा दबाव में आकर के ऐसा कुछ सामान जो है जो हम लोग हाथ से नहीं लेकर के जा पाएंगे, फिर भी दबाव में आकर के उसको लेकर के जाना पड़ता है ना। मानते हैं ना, नहीं मानते हैं? तो इसमें सबसे ज्यादा आप लोगों का सावधानी बरतना होगा, क्योंकि एकदम देखिए जैसे यहाँ पर लिंडे काम कर रहे हैं, लिंडे टाटा स्टील के अंदर काम कर रहा है। टाटा स्टील क्या है? स्टेट गवर्नमेंट, जो झारखंड जो स्टेट गवर्नमेंट उसके अंदर काम कर रहा है। झारखंड स्टेट गवर्नमेंट किसके अंदर काम कर रहा है? इंडिया गवर्नमेंट के अंदर। तो हर जगह में कुछ ना कुछ रूल्स लिखा जाता है। ये जो मैनुअल जो मटेरियल हैंडलिंग ना, उसमें भी एक लाइन लिखा गया, इतना तक एक नॉर्मल आदमी उठा सकते हैं, इतना तक ही उठा सकते हैं। इससे ज्यादा अगर आप लोग उठा रहे हैं तो इसका मतलब क्या है? आप लोग असुरक्षित काम कर रहे हैं, जिसको बताते हैं अनसेफ एक्ट। तो वहां पर क्या है, वो जो मटेरियल है, मटेरियल का जो वेट है, वेट पता नहीं है। तीन आदमी मिलकर के वो मटेरियल को शिफ्ट कर रहा था। तो तीन आदमी क्या है, एक आदमी कोने में पकड़ा, बीच में एक आदमी पकड़ा, लास्ट में एक आदमी पकड़ा। तो तीन आदमी वो जो स्ट्रक्चर है उसको उठा करके लेकर के जा रहा था। तो गर्मी के टाइम और एक्सेसिव लोड, अगर हम लोगों का जो पावर है उससे ज्यादा अगर हम लोग देंगे तो क्या होगा? बॉडी के ऊपर एक्स्ट्रा एफर्ट आएगा। तो वहां पर भी बॉडी के ऊपर ज्यादा जब जोर महसूस हुआ, देखिए पसीना तो आता ही है, और भी ज्यादा पसीना हो सकता है आया, तो तुरंत लास्ट वाला जो लड़का है वो स्ट्रक्चर को छोड़ करके पसीना पोंछना चालू किया। तब दो जो आदमी है वो स्ट्रक्चर को कंट्रोल नहीं कर पाए, वो जाकर के लास्ट वाला जो आदमी है दूसरा एक स्ट्रक्चर के साथ वो जो लेकर के जा रहा था उसके बीच उंगली दब गया, और उंगली का ये जो हिस्सा है ये हिस्सा पूरा उठ गया। एक दुर्घटना हुआ है। सेकेंड दुर्घटना कुछ दिन पहले ही हुआ है, सेम मैनुअल मटेरियल हैंडलिंग के द्वारा हुआ। कैसे हुआ? बहुत सारा टाइम में आप लोग देखेंगे कि हम लोग पिक एंड कैरी से सामान लेकर के जाते हैं। पिक एंड कैरी मतलब छोटा वाला जो क्रेन है उसमें सामान लेकर के जाते हैं, और वहां पर एक चीज ध्यान पे रखना होगा, कभी कभी सिंगल स्ट्रक्चर जाता है और कभी कभी बहुत सारा स्ट्रक्चर हम लोग इकट्ठा करके लेकर के जाते हैं, है ना। तो यहाँ पर भी आप लोग अभी देखेंगे एमएसए एरिया में, टैंक के सामने का एरिया में बहुत सारा छोटा छोटा सामान इकट्ठा होकर के आप लेकर के जाते हैं। वहां पर भी सेम क्या हो रहा था, क्रेन के द्वारा सामान उठा करके दूसरा जगह पे शिफ्ट चल रहा था, मगर क्रेन का जो बूम है जहां तक पहुंचना है वहां तक पहुंच नहीं रहा था। तो वो लोग क्या कर रहा था, छोटा जो क्रेन है पिक एंड कैरी जो है, पिक एंड कैरी से
सामान लेकर के वो जो बूम का जो नजदीक का जो एरिया है वहां पर दे रहा था, और उसके बाद क्रेन उसको पकड़ करके जहां पर काम की जगह है वहां पर दे रहा था। यही उन लोगों का सिस्टम चल रहा था। तो ये सिस्टम के द्वारा क्या हुआ, बहुत सारा चैनल्स और उसके साथ ब्रेसिंग, ब्रेसिंग का मतलब है छोटा छोटा जो है इकट्ठा एक स्लिंग पे बांध करके जस्ट क्रेन का जो बूम का एरिया है वहां पर लेकर के गया। और जब भी पिक एंड कैरी थोड़ा सा ऊपर से जो उसका जो हुक है, हुक का जब नीचे किया तो क्या होगा, स्लिंग जो है स्लिंग ढीला होगा। तो स्लिंग ढीला होने के साथ साथ क्या होगा, उसके साथ जो सामान है वो तो बाहर निकलना चालू करेगा। वैसा स्लिंग हुआ था, ऊपर का जो सामान है जब भी लूज हुआ सामान बाहर निकला। और उस टाइम एक रिगर का जो है ये पैर का जो हिस्सा है वहां पर था। तो तुरंत क्या हुआ, एक स्ट्रक्चर आकर के ये पैर का जो हिस्सा है यहाँ पर धक्का मारा। उसके बाद उसको जब टीएमएच में जब लेकर के गया वहां पर उसका फ्रैक्चर माने जो हड्डी है हड्डी टूट गया। तो देखिए इस तरह का काम बहुत सारा हम लोग आज के दिन में कर रहे हैं, और खास करके ऐसा कुछ प्लानिंग भी हो रहा है जहां पर रात में भी मेटेरियल सेफ्टी का है। तो यहाँ पर मैं देखिए काम का जब प्रेशर आएगा, दबाव आएगा, थोड़ा सा करना पड़ेगा, मगर एक चीज ध्यान पे रखना होगा, पहले खुद को देखना होगा, उसके बाद आप लोग काम को देखना पड़ेगा। क्योंकि एक आदमी का अगर चोट लग गया तो इसका मतलब है ये साइड का जो हेल्थ सेफ्टी एंड एनवायरमेंट, स्वास्थ्य सुरक्षा और पर्यावरण, इसका मतलब है धीरे धीरे नीचे की तरफ आ रहा है। तो जहां पर भी आप लोग काम करेंगे आपका पीपी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए इस बार का जो टॉपिक है ये देखिए क्लोज कॉल। क्लोज कॉल माने इसका मतलब है करीबी मामला। और करीबी मामला में देखिए लिंडे में ऐसा नहीं है सिर्फ दूसरा इंडस्ट्री में हो रहा है, लिंडे में बहुत सारा जगह में ऐसा दुर्घटना हो रहा है। जस्ट 2 दिन पहले हम लोगों का पहले से पता है, हम लोगों का पूरा वर्ल्ड में काम चल रहा है। तो जब 2 दिन पहले हम लोगों का न्यूजीलैंड में क्या है एक दुर्घटना हुआ। क्या दुर्घटना हुआ आप लोग देख रहे हैं, बहुत सारे टाइम में क्या होता है, इलेक्ट्रीशियन जो केबल का जो चिल्का है उसको उठाने के लिए जो नाइफ माने छुरी का इस्तेमाल करते हैं। तो वहां पर भी सेम छुरी का इस्तेमाल कर रहा था। करने के टाइम उसका जब छिलका उठा तो क्या है, वो जो छुरी जो है नाइफ जो है स्लिप होकर के उसका हाथ के ऊपर से चला गया। हैंड ग्लव्स था मगर फिर भी उसका हाथ काट गया और उसमें स्टिच देना पड़ा। स्टिच का मतलब है मेडिकल ट्रीटमेंट। मेडिकल ट्रीटमेंट क्या है, जहां पर साइड लेवल से उसको सपोर्ट नहीं मिल रहा है, दूसरा बाहर का डॉक्टर है उसके पास ले करके ही उसको जब इलाज करना पड़ता है उसको मेडिकल ट्रीटमेंट केस बोला जाता है। तो मेडिकल ट्रीटमेंट केस जस्ट 2 दिन पहले न्यूजीलैंड में हुआ है। तो पीपी कितना इंपॉर्टेंट है, और खास करके आज के दिन में हैंड ग्लव्स कितना इंपॉर्टेंट हो गया है, ये मैं आप लोगों को बार बार याद दिलाना चाहता हूँ। तो इसलिए ये जो क्लोज कॉल है, क्लोज कॉल में देखिए एकदम पीपी को सबसे ऊपर में रखा है, और पीपी है लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस। माने हम लोग कुछ कर नहीं पाया, लास्ट जो है आदमी को बचाने के लिए उसका जो सुरक्षा का उपकरण दिया गया। तो यहाँ पर जब भी पीपी इस्तेमाल करेंगे सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा आप क्या खतरा लेकर के काम कर रहे हैं, और वो खतरा को आपका पीपी बचा पाएगा कि नहीं पाएगा। जैसे बहुत सारा स्टाइली कैप होता है, टोपी होता है ना, जब हम लोग मैच खेलने के लिए जाते हैं नॉर्मल, या कोई जगह घूमने के लिए जाते हैं, हेलमेट पहनता है? क्यों नहीं पहनता है? क्यों नहीं पहनता हेलमेट? क्यों है? वहां पर खतरा नहीं है, वो जगह पे हमको हेलमेट पहनने का जरूरत नहीं है। मगर फिर में अगर कोई आपको बोलेगा ना भाई आप तो कैप पहन करके रास्ते में घूम रहा था, वो कैप पहन करके आप जाकर के कोल्ड बॉक्स का काम करेंगे। तो इसलिए बार बार आप जो खतरा लेकर के काम कर रहे हैं सबसे पहले इसलिए बताया गया उनका स्पेसिफिकेशन क्या चाहिए, उसका ऊपर आपका पीपी का जाएगा।
नंबर 2 देखिए, लास्ट मिनट रिस्क असेसमेंट। लास्ट मिनट रिस्क असेसमेंट सबसे इंपॉर्टेंट है। जैसे वो जो स्ट्रक्चर लेकर के जब जा रहा है, तो सबसे पहले जो सुपरवाइजर्स है, जो इंजीनियर्स है, जो खुद काम कर रहे हैं, उसको सबसे पहले तो देखना पड़ेगा कि भाई ये 3 स्ट्रक्चर में एक आदमी 3 आदमी एक स्ट्रक्चर को लेकर के मैं जब जा रहा हूं, अगर एक्सीडेंटली स्लिप होगा, स्लिप हो सकता है,